नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री जन धन योजना के बारे में। प्रधानमंत्री जन धन योजना का क्या उद्देश्य था और क्यों भारत सरकार ने इसे लॉन्च किया था, आज इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। 15 अगस्त 2014 को भारत सरकार ने वित्त मंत्रालय की सहायता में देखरेख में इस योजना को स्टार्ट किया गया था। इस योजना का उद्देश्य इतना था कि जो लोगों तक बैंकिंग सेवाएं नहीं पहुंच पाई हैं या जो लोग दूर दराज क्षेत्र में हैं, उन तक बैंकिंग सेवाओं को पहुंचाना, उनको बैंकिंग से जोड़ना, अवेयर करना, और जो गवर्नमेंट की तरफ से जो सुविधाएं उन्हें मिलती हैं वो डायरेक्ट उनके बैंक तक पहुंचाना। उदाहरण के तौर पर जैसे कोरोना काल में क्या हुआ था, लोगों तक पैसे पहुंचाने का जो काम हुआ था प्रधानमंत्री जन धन योजना के अकाउंट के जरिए ही हुआ था। जैसे लोगों को 500-500 रुपए मिले थे, उनके डायरेक्ट उनके खाते में मिले थे। खासकर इस सुविधाओं के अंदर पेंशन को भी रखा जाता है, ऋण की सुविधाएं भी इसके अंदर रखी जाती हैं, सेविंग अकाउंट ये होता है, एटीएम की सुविधा इसके अंदर दी जाती है, पासबुक की सुविधा इसके अंदर दी जाती है, यहाँ तक कि चेक बुक की सुविधा भी इस अकाउंट के अंदर दी जाती है। और महिलाओं को सुरक्षा को ध्यान में रखते इस योजना को, जो भी योजना भारत सरकार लॉन्च करती है और उसमें किसी भी तरह का पैसे का जो ट्रांजैक्शन होता है, उस ट्रांजैक्शन को प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत जोड़ा जाता है ताकि वो पैसा डायरेक्ट होल्डर तक पहुंच सके। देखिए, प्रधानमंत्री जन धन योजना जो अकाउंट था 2014 से लेके 2025 तक लगभग 11 साल अपने पूरे कर चुका है और इन 11 साल में लोगों को बहुत अच्छी सेवाएं, बहुत अच्छी बैंकिंग अवेयरनेस दे चुका है। करोड़ों लोगों ने इसके अंदर अपना अकाउंट खुलवा चुके हैं और करोड़ों लोग इसके अंदर अब भी अपना अकाउंट कंटिन्यू खुलवा ही जा रहे हैं। इस योजना का जो अवेयरनेस है, इस योजना की जो पहल है, वो कहीं न कहीं बहुत ही हाइक पकड़े हुए है और इस योजना के से लोग अपना अकाउंट जोड़ते हैं। पहले के टाइम में क्या होता था कि आपको अकाउंट अलग से ओपन करवाना होता था, लेकिन आज के टाइम में क्या है कि आपका कोई भी अकाउंट, रैंडमली कोई भी आपके पास अकाउंट है, उस अकाउंट में आप डायरेक्ट बैंक में जाके एक फॉर्म फिलअप करना होता है और आप प्रधानमंत्री जन धन योजना से जुड़ सकते हो। देखिए, प्रधानमंत्री जन धन योजना के बारे में आज हम तमाम बातों की जानकारी वीडियो में रखेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अंत में अगर आपको कमेंट्स में भी कुछ पूछना हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। देखिए, प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत दो चीजों को शामिल किया गया था। एक तो प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा, दूसरा जीवन ज्योति। प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत दो स्कीमों को जोड़ा गया था। देखिए, जीवन सुरक्षा, जीवन ज्योति, इन दोनों योजनाओं का अलग अलग जो पैसा आपको जमा करवाना होता है वो पैसा बहुत ही कम होता है। मिनिमम जो पैसा होता है, एक में तो होता है 12 रुपए और दूसरे में होता है 300 रुपए, तो लगभग 312 रुपए आपको एक साल के अंदर, यानी कि ईयरली आपको 312 रुपए इसके अंदर जमा करवाना होता है, जिसमें आपको 2 लाख का एक्सीडेंटल कवर मिलता है और 2 लाख का आपको हैंडीकैप कवर मिलता है। यानी किसी भी कारणवश से आपको एक्सीडेंट से या किसी भी तरीके से डेथ हो जाती तो आपको 2 लाख रुपए की धनराशि आपके जो नॉमिनी होंगे उनको दे दी जाएगी। या किसी भी कारण से आप एक्सीडेंट होते हो और प्रॉपर डिसेबिलिटी आपके अंदर आ जाती है, तब भी आपको 2 लाख रुपए की सुविधा इसके अंदर दी जाती है। तो अगर आप ये दोनों अकाउंट साथ साथ लेते हो, प्रधानमंत्री जन धन योजना और प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा योजना, तो लगभग आपको 4 लाख तक का फायदा इसके अंदर हो जाता है और ये पैसा आपके नॉमिनी को ट्रांसफर कर दिया जाता है, क्योंकि इसके अंदर नॉमिनेशन की भी एक सुविधा होती है। प्रधानमंत्री जीवन धन योजना के अंतर्गत आपको किसी भी तरीके का जो मेंटेनेंस होता है, जो भी आपके अकाउंट का होता है, अदर बैंकिंग में जो लगता है, किसी में सरकारी बैंक में जाते हैं तो लगभग 2500 तक का लगता है। 1000 से लेकर 2500 रुपए तक आपका सरकारी बैंक में मेंटेन करना पड़ता है। वहीं अगर प्राइवेट बैंक की बात करें तो प्राइवेट बैंक में आज का सिनेरियो लगभग 10,000 से लेकर 50,000 तक का है, आपको मेंटेन करना पड़ता है, ये आपका अनिवार्य होता है। लेकिन प्रधानमंत्री जन धन योजना से जो भी अकाउंट आपका जुड़ा हुआ है उस अकाउंट में आपको जीरो बैलेंस अकाउंट मेंटेन करना होता है, यानी कि आप जीरो, उसके अंदर कोई भी पैसा आपका नहीं होगा तो भी कोई भी चार्ज उसके अंदर आपका नहीं लगेगा। सबसे बड़ी बात तो ये है। और अगर उसके अंदर आप पैसा रख रहे हो तो उस पर आपको ब्याज भी मिलेगा, बिल्कुल सेविंग अकाउंट की तरह। और अगर आप एटीएम की सुविधा लेना चाहते हो तो आपको रुपए डेबिट कार्ड की सुविधा भी इसके अंदर मिलती है। जीवन दुर्घटना के अंतर्गत आपको 2 लाख तक का कवर इसके अंदर मिलता है और जीवन बीमा के अंतर्गत आप इसमें 30,000 तक की सुविधा ले सकते हो। लेकिन आप इसमें 10,000 रुपए का ओवरड्राफ्ट की सुविधा भी ले सकते हो। अगर आपके अकाउंट में अगर मेंटेनेंस सही है, आप उससे
पूरे ईयर आप उसमें जो भी 312 रुपए है वो पे कर रहे हैं, अच्छी तरीके से आपका अकाउंट बना हुआ है, तो आपको ओवरड्राफ्ट की सुविधा भी दी जाती है। और साथ में आपको 10,000 रुपए की लोन की सुविधा भी आपके अंदर इसको देखने को मिलती है, जो कि लोन की सुविधा प्रधानमंत्री जन धन योजना के खाते में दी जाती है, जिसने भी अकाउंट अपना मेंटेन किया हुआ है या अपने अकाउंट को प्रॉपर संचालित रूप से चालू कर रखा है। वहां पे आपको 36 महीने मिलते हैं, लगभग 36 मंथ में आपको वो पेमेंट देनी होती है, यानी कि आपको पूरे 36 महीनों के लिए लोन पास किया जाता है। और ये लोन के लिए कोई आपको ज्यादा एफर्ट्स नहीं करने हैं। आप जिस भी बैंक में आपका प्रधानमंत्री जन धन योजना का अकाउंट है, उस बैंक में जाके एक सिर्फ फॉर्म भरना होता है, और वो फॉर्म जैसे ही आप अप्लाई करोगे आपके अकाउंट में 10,000 रुपए आ जाएंगे। ड्यूरेशन मैक्सिमम इसमें 36 महीने रखी गई है। अक्टूबर 2025 तक की हम सिनेरियो की बात करें, अक्टूबर 2025 तक प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत जो अकाउंट ओपन हुए हैं, लगभग 50 करोड़ से प्लस में अकाउंट इसमें ओपन हो चुके हैं। यानी 50 करोड़ जनसंख्या, भारतीय जनसंख्या ने इस अकाउंट से अपना जीवन यापन करना शुरू कर दिया है। साथ में इसमें जो सेविंग है, यानी कितने, लगभग 2 लाख करोड़ लोग इसके अंदर जो जमा पैसा है, लगभग 2 लाख करोड़ लोगों का पैसा इसके अंदर जमा है। यानी जो इसके अंदर पैसा जमा है प्रधानमंत्री जन धन योजना की स्कीम के अंतर्गत, वो लगभग 2 लाख करोड़ तक है। उसके अलावा इसमें 55% महिलाओं की भागीदारी है, यानी 55% तो महिलाओं ने इसके अंदर अकाउंट को ओपन किया हुआ है प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत। उसके अलावा रूरल और अर्बन एरिया को मिला के लगभग 65% अकाउंट खोले गए हैं, जिसके अंदर ग्रामीण क्षेत्र या अर्ध ग्रामीण क्षेत्र भी ऐसे आते हैं जहां तक ये बैंकिंग सुविधा पहुंच चुकी है। लगभग 65% लोगों ने इसमें अकाउंट यहाँ पे खोला हुआ है। तो ये सिनेरियो अक्टूबर 2025 तक का था, लगभग यहाँ 50 करोड़ से ज्यादा का है। ये तो एक एवरेज है। बात करें इसके सेविंग अकाउंट की, सेविंग अकाउंट के अंदर प्रधानमंत्री जन धन में आप 5 लाख रुपए तक आप इसके सेविंग अकाउंट के अंदर रख सकते हो एक बार में, यानी सेविंग अकाउंट के अंदर मेंटेन कर सकते हो 5 लाख रुपए तक। और आप लगभग 30,000 से 50,000 की डेली ट्रांजेक्शन आप इसके अंदर कर सकते हो, यानी कि डिपॉजिट इसके अंदर आप करवा सकते हो। साथ में आप 10,000 रुपए तक का आप एटीएम के जरिए आप इसमें ट्रांजेक्शन कर सकते हो, यानी 10,000 की सुविधा आपको एटीएम के जरिए ट्रांजेक्शन की इसके अंदर दी गई है। और अगर आप यूपीआई करते हैं, ऑनलाइन बैंकिंग करते हैं, तब लगभग 1 लाख की सुविधा इसके अंदर रखी गई है। 1 लाख तक की आप यूपीआई जैसे फोन पे, गूगल पे या नेट बैंकिंग के जरिए ट्रांसफर करना है या लेना है, तो 1 लाख रुपए तक का आप इसमें ट्रांजेक्शन कर सकते हो। जो भी ट्रांजेक्शन इसके अंदर होती है बिल्कुल सेविंग अकाउंट की तरह ही ये वर्क करता है। बस इसमें चीजें कुछ तरीके से गाइडलाइन जो रखी गई है माइनर, वो ये है कि सेविंग अकाउंट का मेंटेन एक तरीके से थोड़ा सा 5 लाख तक का इसमें फिक्स कर दिया गया है। साथ में इसमें जीरो बैलेंस की आपके लिए एक सुविधा दी गई है, तो क्या आप इसमें मेंटेनेंस चार्ज का कोई भी प्रावधान इसके अंदर नहीं रखा गया है। प्योर ये जीरो बैलेंस अकाउंट है। साथ में ये उन लोगों के लिए ज़्यादा बेनिफिट है जो लोग भारतीय कोई भी सरकारी स्कीम के साथ जुड़े हुए हैं, या कोई भी सरकारी स्कीम का पैसा आता है तो वो डायरेक्ट इस अकाउंट में आ सकता है। या भारत कोई भी पैसा भेजता है, या भारतीय गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी स्कीम के द्वारा पैसा भेजा जाता है, तो सीधा आपका जो भी अकाउंट होगा जन धन योजना से जुड़ा हुआ, उस अकाउंट में पैसा दिया जाएगा। तो आज मैंने प्रधानमंत्री जन धन योजना की लगभग तमाम जानकारियां आपके सामने रख दी हैं। फिर भी कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट्स बॉक्स में जरूर पूछना, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, नई इन्फॉर्मेशन के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद।